हाँ चलो, किताब बंद रखने में फायदा है। नहीं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ। नहीं तो क्या है, ध्यान केवल हाँ आंसर बताने में तो रहेगा, लेकिन समझ में नहीं रह जाएगा, समझे ना। समझना है तो दिमाग लगाने की जरूरत है। तो अब कौन सा सातवां बोल? सातवां बोल। कितने शरीर है? 5 शरीर। कितने शरीर है? शरीर कितने हैं? 5 शरीर है। औदारिक शरीर, व्यक्तिगत शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, आत्मा। आप में कितने शरीर है? 3 शरीर। कौन कौन से? व्यक्ति नहीं है? मनुष्य में शरीर कितने हैं? मनुष्य में 5 हो सकते हैं, एक साथ में 4 ही हो सकते हैं। अगर आहार होगा तो कैसे होगा? मनुष्य में 5 शरीर हो सकते हैं। हो सकते, होते नहीं होते तो आप में भी हो जाते हैं, आप भी मनुष्य हो। हाँ लेकिन सब बोल रहे अपन मनुष्य ही तो है। हाँ बात तो एकदम ठीक ही गई। अब मनुष्य है तो मनुष्य में 5 हो सकते हैं, तो अपने में 5 क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छी बात है। ऐसा है कि हमने क्या कहा, होते हैं नहीं है, हो सकते हैं। तो उस हो सकते में अपन नहीं है। हाँ अपन उसमें हो सकते में केवल 3 वाले में ही है। अपन विशेष साधना प्रबल हो जाए, विशेष साधना, तो व्यक्तिगत लब्धि अगर प्राप्त हो जाए तो व्यक्तिगत शरीर हमें मिल जाएगा। और दूसरी बात, स्त्रियों के आहारक लब्धि प्राप्त नहीं होगी, आहारक शरीर प्राप्त नहीं होगा। वह तो केवल पुरुष और वह भी साधु में, पुरुष और वह भी साधु में हो सकता है। लेकिन इस कलिकाल में वह भी नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत लब्धि तो फिर भी कोई प्राप्त कर ले, लेकिन आहारक लब्धि तो होगी ही नहीं। व्यक्तिगत लब्धि भी शायद लोप हो चुका होगा संभवतया, व्यक्तिगत लब्धि भी अभी। हाँ महाविद्यालय में तो कोई मना ही नहीं है, महाविद्यालय का तो सारा सिस्टम ही अलग है ना। वहाँ कोई आरा होता ही नहीं, वहाँ काल मान एक जैसा ही रहता है। कालमान तो होता है, काल तो होता है, लेकिन कालमान एक जैसा ही रहता है, समान रहता है। दिन रात होते हैं, लेकिन अपनी तरह अवसर पीढ़ी काल, उत्तर पीढ़ी काल नहीं होता है। कभी रास होता है, कभी विकास होता है, ऐसा नहीं होता है। अपने लगभग जो चौथा आरा होता है ना, वैसा ही कालमान सदा उनके रहता है। ये अपन कह रहे हैं, वहां तो समान काल नहीं बढ़ता, अपनी अपेक्षा से वो चौथा आ रहा है। वहां तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि अभी चौथे आरे में जी रहे, उनके आरा है ही नहीं, ना पहला है ना दूसरा है, ना अवसर पीढ़ी है ना उत्तर पीढ़ी है। हाँ लगभग 500 धनुष्य के, लगभग 500 सब नहीं, थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई आगे पीछे हो सकता है थोड़ा, मतलब, लेकिन 500 धनुष्य की। हाँ जा सकता हूँ ना, कोई शक्तिशाली देवता होता है ना, उनको वश में कर लो बस, मास कमान पे मास कमान करके है ना। हाँ देवता को अपने वश में कर लो, फिर ऑर्डर करो। शक्तिशाली देवता होना चाहिए। हाँ तो उस समय की बात अलग थी, उनकी स्थिति अलग थी। 3 दिन 72 घंटे तक लगातार रेगिस्तान पे बैठ गया था वो। ये 3 घंटे में तो क्या कि हाथ पैर दुखता है, लंबा करूँ वो करूँ ऐसा करूँ।
जाते ही सीरियल सीरियल मुझे सीरियल वाली तो बड़ी साथ भी मैंने तो पर तो पता तो मुझे ना तो फिर कोई गीत करके अभी बता अभी आप मारो कोई नहीं सीरियल बता जेरे को श्री मंदिर स्वामी जी ने ले दर्शन कराया है तो मुझे अच्छा दूसरी दर्शन कराया तो शरीर शरीर 5, अपने में कितने शरीर है? मनुष्य में 4-5 हो सकते हैं। शरीर जीव है क्या अजीब है? अजीब है। अच्छा क्या कह रही है? हाँ हल रहा है, चल रहा है। आत्मा निकले थोड़ी डालने करेंगे सही हो गया जरा किस तरीके जीव कम है और किस तरीके ज्यादा है? ऐसे कौन से प्राणी हैं जिनके तेजस कार्बन शरीर नहीं होते हैं? नहीं इन्होंने कहा ना हर प्राणी के होते हैं। हाँ ऐसा कहो ना संसारी सभी जीवों के होते हैं। इन्होंने कहा हर प्राणी के होते हैं तो मैंने प्रश्न पैदा कर दिया तो किसके नहीं होता है? सिद्ध भगवान के तेजस कार्बन शरीर शरीर किस कर्ण का उदय है? नामकरण का पक्का? चलो ठीक है। और 8वां बोल योग 15। योग किसे कहते हैं? ध्यान में बैठ जाना योग। योग कहते हैं। हाँ मन वचन और काया की प्रवृत्ति को और जोड़ने को भी तो योग कहते हैं। 5 और 5 10 होते थे, इसको योग कहते हैं ना। अच्छा तो आप में योग कितने हैं? है ही नहीं? 9 मतलब नहीं। अच्छा 9 कौन कौन से है? अच्छा 4 मन के, 4 वचन के और 1 औदारिक का योग। ठीक है। और योग जीव है क्या अजीब है? अच्छा ऐसा भी होता है? अच्छा 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 द्रव्य योग तो क्या है? अजीब। भाव योग? भाव योग कैसे होता है? योग की जो प्रवृत्ति हो रही है, योग की मन की प्रवृत्ति, मन चिंतन मनन में लगा हुआ है, बोल रहा हूँ, शरीर को हिला रहा हूँ, ये जो क्रिया हो रही है वो भाव योग कहलाता है। और द्रव्य योग क्या है? मन स्थिर बैठा हुआ है, मौन करके बैठ गए हैं, शरीर को हिलाया नहीं है, करना तो क्रिया हो जाएगी। द्रव्य योग, द्रव्य योग उनको कहते हैं कि हम जैसे चिंतन मनन की क्रिया कर रहे हैं या वाणी का प्रयोग कर रहे हैं या शरीर की कोई क्रिया कर रहे हैं, उनसे पूर्व उनके योग्य पुद्गलों को हम ग्रहण करते हैं। किससे? लोकाकाश से। लोकाकाश से हम
उस योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके, जो जिन पुद्गलों को ग्रहण किया है, भाषा के पुद्गलों को, चिंतन के पुद्गलों को, काय योग के योग्य पुद्गलों को, तो उनको तो कहते हैं द्रव्य योग। पुद्गलों को जो ग्रहण किया जा रहा है वह द्रव्य योग, और पुद्गलों का जो उपयोग किया जा रहा है वह भाव योग। जो उपयोग किया जा रहा है, जैसे बोल रहा हूं, ये योग भाव योग है। भाषा का जो योग है वो भाव योग है, लेकिन बोलने से पहले मैं शब्दों के पुद्गलों को ग्रहण करूंगा। जो जो ग्रहण किया गया है पुद्गल वह द्रव्य योग, जो उपयोग किया गया है वो भाव योग। समझ में आया? ठीक है। जैसे इसमें ना एक औदारिक कार्य योग भी पाया जाता है, तो साथ में कार्मण कार्य योग होता है, तो अपने में कार्मण शरीर कार्मण योग से दो जगह पे होता है, तंत्राल गति में निकेली समुद्र पाठ। कार्मण शरीर अलग है और कार्मण काय योग अलग चीज है, समझा ना? तो कार्मण काय योग जो है वो पर्याप्त अवस्था में प्राय केवली समुद्घात के समय ही रहता, और कार्मण काय योग का नियम है कि वह अनारक स्थिति में ही रहेगा। कौन सी स्थिति में? अनारक स्थिति में। तो केवली समुद्घात के समय ही तीसरा, चौथा और पांचवा समय जो है वह अनारक का, तो वहां कार्मण काय योग रहेगा। और हम भी जब एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, उस समय जब हमारे अनारक की स्थिति रहती है, उस समय अंतराल गति के अंदर कार्मण काय योग एक्टिव रहता है, समझा ना? तो कार्मण काय योग दो ही जगह, एक तो अंतराल गति के समय और एक केवली समुद्घात के समय, और दोनों ही समय में वो अनारक होगा, जीव अनारक की स्थिति में रहेगा। और हम तो क्या है? आरक। अठाई भी करे तो भी आरक है। क्या है? पानी नहीं, और हम तो रात को भी आर करते हैं, हम तो रात को भी आर करते हैं। हाँ, रोम आहार निरंतर चालू है। रोम आहार निरंतर चालू है, और इन सारे रोम कूपों को अगर बंद कर दिया जाए तो फिर आदमी, हाँ, फिर कितना ही आहार खिला दो उनको, ग्लूकोज भी चढ़ा दो, अगर रोम कूप बंद हो जाएंगे तो फिर उसको नहीं बचा। कौन? हाँ 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 बॉडी की डेंसिटी सब हड्डियों की जो ताकत है, पूरा बुढ़े लोग नहीं होते वैसे हो गए। अभी इस दिन रोज उसका बता रहे हैं, उसका फोटो और नीचे। अच्छा, तो वहाँ वो हो सकता है रोम कूप के ऊपर प्रभाव पड़ता होगा ना, तो जो शक्ति मिलनी चाहिए वातावरण की, अपनी धरती के ऊपर जो शक्ति वो वहाँ उतनी नहीं होगी, तो फिर तो लंबे समय तक वहाँ जीवनी शक्ति की होने मुश्किल ही है अंतरिक्ष के अंदर। ये लोग कह रहे, भेज रहे, जा रहे, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर वहाँ का आयुष्य जो है वो या तो कम हो जाएगा, संभावना ऐसे की जा सकती है। चांद का पता नहीं, मंगल ग्रह वगैरह हो तो अपने क्या बता, योग, द्रव्य योग और भाव योग, ठीक है ना? तो योग दो है। किस योग के जीव कम है, किस योग के जीव अधिक है? अभी योग बोलते ना, आहार काय योग वाले जीव कम, आहार वाले कम, आहार वाले कम, मनोयोग वाले कम। पर्याप्ति में क्या होता है? मन पर्याप्ति वाले कम है ना, और आहार पर्याप्ति वाले, और प्राण में
मनोबल शांति, मनोबल वाले कम है और आयुष के बल वाले तो शरीर में आहार चार मन के भी तो है। योग की बात कर रहा हूँ, तेजस तो कल अभी शरीर का शरीर योग का, हाँ नहीं योग का कह रहा हूँ। जैसे चार मन के है, चार वचन के है, 7 काया के है, तो मन वाले ज्यादा रहेंगे कि काया वाले ज्यादा रहेंगे? तो आप योग का पूछ रहे हो ना, कौन से कम आहार वाले कम? ठीक है। सात चार मन के, 4 वचन के, 7 काया के। मन वचन और काया 3 है ना। काया तो ज्यादा ही सही ना, वो तो अपन भी ध्यान है तो महाराज को भी वैसे के मन रहा ज्यादा है। मन वाला संगी होते ज्यादा है कि असंगी ज्यादा होते हैं? संगी ज्यादा होते हैं कि असंगी? मन वाले ज्यादा होते हैं कि अमन वाले ज्यादा होते हैं? संगी तो कम है, हाँ मन वाले तो कम है। मन वाले कम है ना, तो 15 योग है। कितने योग है? 15 योग है ना। तो 15 योगों में कम कौन और ज्यादा कौन? आहार कारक निश्चय वाले कम है, आहार कारक निश्चय वाले कम है, राधारिक वाले। ठीक है, आरक आरक मिश्र वाले और औदारिक वाले। ऐसा है, मेरा काम है, आप कॉन्फिडेंस रखो ना, अपना आत्मविश्वास प्रबल रखो। महाराज तो ठीक है, महाराज ऐसा है कि आरक आरक लब्धि भी मनोयोग वालों की ही हो सकती है, मनोयोग वालों की हो सकती है। पहली बात तो पंचेंद्रिय के अलावा तो आरक लब्धि कहीं है ही नहीं। तो पंचेंद्रिय है तो मन है, उनके मन है तो मन वाले आहारक वाले भी है। लेकिन मन वालों में भी आहारक वाले कितने हैं? स्त्रियों के है नहीं, देवता के है नहीं, नारकी के है नहीं, केवल पुरुषों में, और पुरुषों में भी केवल साधुओं में, और साधुओं में भी कुछ साधुओं में, समझो ना। इसलिए हाँ, तो फिर वो मन वाले तो वैसे ही ज्यादा हो जाएंगे। मन वालों में से भी डिवाइड हो गया ना। आहारक वाले उन्हीं का ही एक पार्ट है, मनो वालों के ही एक पार्ट है। हाँ, आप अगर ये पूछा जाए कि 4 मन के है, 4 वचन के, 8 योग है, तो इसमें ज्यादा कौन? 8 योगों में से 4 मन के, 4 वचन में, तो ज्यादा कौन? हाँ, वचन वाले ज्यादा है, क्योंकि द्विन्द्रिय से लगाकर ही वचन योग चालू हो जाता है। द्विन्द्रिय के रसनेन्द्रिय आ जाती है, इसलिए भाषा चालू हो जाती है। तो द्विन्द्रिय वाले ज्यादा है, द्विन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय। मन वाले तो केवल पंचेंद्रिय होगा, पंचेंद्रिय में भी जो संगी है वही होगा, बाकी सारे तो, लेकिन वचन उनके पास में है। तो मां मन वाले कम है, वचन वाले ज्यादा। तो योग किस कर्म का उदय है? कौन सा, ममता नाम का या किस नाम का है? 8 कर्मों में जो नाम कर्म है ना, उस नाम कर्म की जो प्रकृतियां है, उसमें योग भी नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है। शुभ नाम है तो शुभ योग मिल जाएगा, अशुभ नाम है तो अशुभ योग मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही रखे।